साथियों सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि परीक्षा वाणी जो कि तथ्यों का समंदर है, उस किताब से हम सारे चैप्टर्स कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीएस के। तो इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो लोग नए हैं वो इनसे पहले के चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो पावर सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए एक आयोग का गठन 1998 में किया गया था, 1998। विद्युत वितरण के लिए क्षेत्र के हिसाब से विद्युत निगम लिमिटेड का गठन किया गया। इनको आप भी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से देखते होंगे, आप लोग जान रहे होंगे जिस क्षेत्र के होंगे वही आपका विद्युत निगम लिमिटेड होगा, जो उस क्षेत्र में पावर सप्लाई के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे पूर्वांचल में पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल में पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड। ये आपको केवल और केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, बस समझ लीजिए। शहरी क्षेत्रों में पावर सप्लाई और जो बिल है उसका कलेक्शन करने के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था की शुरुआत 2009 में की गई थी। फ्रेंचाइजी व्यवस्था साधारण शब्दों में कहें कि ठेके की व्यवस्था, एक तरह से ठेका दे दिया जाता है किसी थर्ड पार्टी को कि जाओ तुम कलेक्शन करो। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2007 में की गई। 7 जो अंक है उसको ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत शुभ मानते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। राज्य में विद्युत की मांग जो है प्रतिवर्ष 12% की दर से बढ़ रही है। ऊपर के लिए एरो वृद्धि को दर्शाता है। कुल विद्युत उत्पादन में मैक्सिमम योगदान किस सेक्टर का है? तापीय विद्युत का, थर्मल पावर का। एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र एटॉमिक पावर प्लांट एक ही है यूपी में, इसको याद कर लीजिए, नरौरा। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर, गंगा नदी के पास ये स्थित है। 1991 में इसको इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया था, स्वदेशी तरीके से स्थापित किया गया। अकेला है इसलिए याद रखिएगा, ये डेट भी याद रखिएगा। इस चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, वो आपको कल उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि आज 2 वीडियो दे चुका हूँ। अचूक मार्ग सामग्री देना बाकी है, उसको भी आपको कल सुबह ही उपलब्ध कराऊंगा। तो धीरज रखिए, चीज़ें मिलती रहेंगी, बस थोड़ा वर्कलोड है, इस वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई हैं चीज़ें। मुख्यतः विद्युत उत्पादन जो है दोस्तों ताप विद्युत और जल विद्युत के रूप में होता है। ताप विद्युत उत्पादन जो है दोस्तों राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के तहत किया जाता है, और जो जल विद्युत जो हाइड्रो पावर है उसका जो नियमन और विनियमन और वितरण है वो जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो थर्मल वाला स्टेट देखता है और जो हाइड्रो वाला है वो अपने आप में एक अलग से हाइड्रो जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसके द्वारा। ताप विद्युत परियोजनाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? हरदुआगंज जो कि अलीगढ़ में है, परीक्षा जो कि झांसी में है, आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, परीक्षा बांध झांसी में है बेतवा नदी पर। हरदुआगंज जो है वो सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना है यूपी की, और इसको रूस के सहयोग से दोबारा शुरू किया गया। अनपरा सोनभद्र में है, SNB का मतलब है सोनभद्र, और ओबरा देखिए दोनों में रा लगा हुआ है, तो दोनों ही सोनभद्र के हैं। ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, और जैसा कि अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जो ताप विद्युत है, जो थर्मल पावर है, उसको कौन देखता है? राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये इसी के अधीन कार्य करती हैं। NTPC की परियोजनाएं दोस्तों, NTPC आप सभी जानते हैं, ये 9 हैं, उनमें 5 तापीय हैं और 4 जो हैं गैसीय और सोलर हैं। इनमें हमको याद कर लेना है, जो सोलर हैं वो कौन कौन सी हैं? सोलर बेस कौन कौन सी? कानपुर की बिल्हौर परियोजना, और ऐसे ही औरैया की दिव्यापुर परियोजना। ऐसे ही जो 2 गैस पर आधारित परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो यही हो गई दिव्यापुर औरैया की, और दूसरी
गौतम बुद्ध नगर, GBN का मतलब गौतम बुद्ध नगर की दादरी परियोजना। तो ये सोलर वाली जरूर याद रखिएगा। NTPC और यूपी गवर्नमेंट मिलकर एक संयुक्त परियोजना कहाँ स्थापित कर रही है? मेजा, प्रयागराज में कर नहीं रही है, स्थापित हो चुकी है। ये कोयला बेस है, याद रखिएगा, या फिर थर्मल बेस है। निजी क्षेत्र के, प्राइवेट सेक्टर के थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, कुल कितने हैं यूपी में? तो 3 हैं। एक है रोजा ताप विद्युत संयंत्र जो कि शाहजहांपुर में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन है। दूसरा है 12 ताप विद्युत संयंत्र जो कि प्रयागराज में है, संगम, जो कि टाटा के अधीन है। और जो तीसरा है वो ललितपुर LTP ताप विद्युत संयंत्र जो कि बजाज कंपनी का है। तो ये कुल 3 ही हैं थर्मल पावर प्लांट जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। तीनों के नाम याद रखिएगा और कंपनियों के भी नाम याद रखिएगा। हाइड्रो पावर दोस्तों, जल विद्युत को देखते हैं, कुल कितनी परियोजनाएं हैं? 7। सातों को एक साथ याद कर लीजिए। रिहिंद जो कि रिहिंद नदी पर है सोनभद्र में, ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दूसरी है ओबरा, ये भी रिहिंद नदी पर है सोनभद्र में, ये दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तीसरी है माता टीला जो बेतवा नदी पर है ललितपुर में। चौथी है शीतला जो कि झांसी में है। पांचवी है ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर। छठवीं है पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर। और सातवीं है खारा जल विद्युत परियोजना, ये यमुना नदी पर है, ये सहारनपुर में है, याद रखिएगा। और इन सब का रख रखाव, परिचालन और अनुसंधान कौन करता है? राज्य जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र दोस्तों कहाँ पर हैं? ऊपरी गंगा नहर पर। उत्तराखंड, यूके और यूपी की संयुक्त परियोजना जो है दोस्तों वो टिहरी जल विद्युत परियोजना है जो कि भिलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर है। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि टिहरी जो बांध है वो किन 2 नदियों के संगम पर है? तो भिलंगाना और भागी। तो भिलंग भागी दोनों में भा है, याद रखिएगा। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में हुई। इसका नाम बदल दिया गया है, नया नाम यूपी नेडा हो गया है, यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यूपी और केंद्र ने मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास शोध केंद्रों की स्थापना की है। कहाँ कहाँ? 3 हैं, तीनों को रट जाइए। एक तो चिन्हट है लखनऊ में, दूसरा घोसी, ये तहसील है मऊ जिले की, याद रखिएगा। एक है महू जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ है, ये MP में है। और एक ये मऊ है, ये दोस्तों यूपी का एक जिला है, याद रखिएगा, तो भ्रमित मत होइएगा। और तीसरी है कन्नौज। तीनों को याद रख लीजिए। सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2022 में। क्या लक्ष्य रखा गया? अगले 5 वर्षों में जो सोलर एनर्जी है उसके उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? सोलर पावर के उत्पादन का लक्ष्य 22,000 मेगावाट। तो ये 22 में जारी हुई तो लक्ष्य भी कितना है? 22 ही, ऐसे याद रखिएगा, बस 3 जीरो बढ़ा दीजिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ निर्माणाधीन है? रिहिंद जलाशय सोनभद्र में। SNB का मतलब सोनभद्र। केंद्र की हेल्प से सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, किसका किसका? प्रयागराज, मुरादाबाद और आगरा का। MDB का मतलब मुरादाबाद। उपभोक्ता हेल्पलाइन, जो पावर सप्लाई से संबंधित कोई समस्या होती है तो हेल्पलाइन है कितनी? 1912, याद रख लीजिए। प्रति व्यक्ति वार्षिक जो बिजली है उसका उपभोग कितना है? 402 kWh। 2021-22 का ये आंकड़ा है, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? 403 सीटें हैं और 402 जो है वो वार्षिक उपभोग है, इस तरह से जोड़ दीजिएगा। 403 विधानसभा की सीटें हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
नगरीय सौर पुंज योजना की शुरुआत 2016 में की गई। बुंदेलखंड और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें पेयजल की व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्था सोलर बेस्ड करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। कब? 2016 में। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया। आप सभी जानते हैं 1999 में क्या हुआ था? कारगिल वार, और उसी पर फिल्म बनी है। क्या नाम था उसका? संदेशे आते हैं बॉर्डर। ठीक है, उसी से याद रखिएगा। 1999 बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1999 में लाया गया। उद्देश्य क्या है? जो बॉर्डर पे ज़िले हैं यूपी के, वहाँ पर सोलर ऊर्जा का मैक्सिमम इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। जो छोटे मोटे काम हैं उनको करने के लिए, प्रकाश के लिए और भी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम ये पूर्णतः केंद्र का कार्यक्रम है, 1981 में शुरू किया गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो चैप्टर है ऊर्जा संसाधन उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। और हाँ, PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा।